गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नर्सिंग वाले दुबे जी आप सबका बेटा एक बार फिर से नर्सिंग वाले दुबे जी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज लेटेस्ट न्यू वीडियो लेके आया हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक। सर पीडियाट्रिक के बारे में आप बताइए कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चनों का आंसर हम आपको देंगे। आज हम देखते हैं पीडियाट्रिक शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं पीडियाट्रिक जो शब्द है, पीडिया शब्द डिनोट चिल्ड्रन को करता है, बच्चों चिल्ड्रन को शो करता है, चिल्ड्रन को बताता है। आइट्रिक्स जो शब्द है बेटा ट्रीटमेंट को डिनोट करता है। और एक जो शब्द दिया गया है ब्रांच ऑफ द मेडिसिन, ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ऐसा ट्रीटमेंट जो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रेजेंट करता है। पीडियाट्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है बच्चों, आज हम डेफिनेशन की बात करें। इट इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिसिन दैट इज अ प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू द fulfill of the need of growth and development in children, need every children। ठीक है, हर बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है वो पीडियाट्रिक में प्रोवाइड किया जाता है। पीडियाट्रिक की सर इमीडिएट हमें ये बताइए हमें कि एज कौन सी होती है सर पीडियाट्रिक की। तो हम बात करते हैं बेटा एज ऑफ 0। अगर हम बात करें 0 से लेके 18 ईयर्स तक की अगर कंसिडर्ड को हम बात करें तो 0 से 18 साल तक की उम्र के जो जितने भी बच्चे हैं वो पीडियाट्रिक में काउंट होते हैं। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं फादर्स ऑफ पीडियाट्रिक। सर फादर्स ऑफ पीडियाट्रिक किससे क्वेश्चन कई बार सीएचओ जैसे एग्जाम में या फिर हम कहें कि एम्स जैसे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एग्जाम है जितने भी होते हैं उनमें कई बार फादर ऑफ पीडियाट्रिक पूछा गया है बेटा। तो हम बात करते हैं कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक हम बात करें कि जैकब अब्राहम जैकब इनके फादर ऑफ पीडियाट्रिक है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से अब्राहम जैकब को जाना जाता है। हम बात करते हैं केयर प्रोवाइड। सर किस तरीके से केयर प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। बच्चा हम बताएं कि क्वेश्चनिंग हम बात करते हैं कि वैसे तो हम बच्चे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हो जाती है, पूरा डिलीवर आउट हो जाता है बच्चा, तो वहाँ उसके बाद से हम उसका केयर स्टार्ट करते हैं। पर हम बात करें कि जब फर्टिलाइजेशन होता है या फिर हम कहें कि मदर के ओवम और फादर के स्पर्म जब आके मिलते हैं तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट जो बनता है बेटा वो एक जाइगोट फॉर्म होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 0 डेज से ही, प्रेगनेंसी के 0 डेज से ही हम केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बात करते हैं कि केयर प्रोवाइड कब से करते हैं, फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंट। यानी जहाँ से जाइगोट बना था, जहाँ से भ्रूण बना था, या फिर हम कहें कि जहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी 0 से 2 वीक की कंसिडर्ड की अगर हम बात करें कि कंसेप्शन से बात करें, फर्टिलाइजेशन से हम बात करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स की डायरेक्शन से बात करें, तो हम बात करते हैं बेटा फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंट। कंसेप्शन से 18 साल की उम्र तक के बच्चों को हम केयर प्रोवाइड करते हैं पीडियाट्रिक में। हम बात करते हैं सर केयर ऑफ प्रोवाइड मेनली इसमें 4 तरीके से 4 इस डायरेक्शन में केयर प्रोवाइड की जाती है बच्चों। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव प्रिवेंट करना, हर तरीके से प्रिवेंट करना बच्चों। जैसे प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर की हम बात करेंगे तो प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ से बाहरी आगाज से, या फिर हम कहें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर हम कहें कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ से ही उसका रिहेबिलिटेशन प्रिवेंटिव मेजर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस अवॉइड करते हैं जिससे बच्चे को या फिर जो ग्रोथ कर रही सेल है उसको नुकसान न हो। तो प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से हम काउंट करते हैं। प्रमोटिव उसको प्रमोट करते हैं, जैसे भी बच्चा अगर डिलीवर आउट हो जाता है या फिर हम कहें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो उसको प्रमोटिव मेजर्स ट्रीटमेंट वगैरह यूज करते हैं। अगर हम बात करें क्यूरेटिव, क्यूरेटिव केयर करना, उसको नरिशमेंट चरिशमेंट उसको प्रोवाइड करवाना, एलिमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना, ये सब क्यूरेटिव में आता है। और रिहेबिलिटेटिव, बच्चा जैसा भी था डिलीवर आउट हुआ, कुछ डिजीज के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो वो पहले जैसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा था, जैसा फंक्शनिंग कर रहा था, वापस से उसी तरीके से उसके फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाए, इसलिए रिहेबिलिटेटिव किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सर स्टेज ऑफ केयर कैसे करें। सर स्टेज ऑफ केयर में क्या क्या पूछा जाता है, तो हम बात करें बेटा इंट्रा यूट्राइन, इसमें 2 टाइप से हम केयर ऑफ स्टेज ऑफ केयर करते हैं। हम बात करते हैं कि स्टेज 2 स्टेज इसमें दी जाती है। एक तो इंट्रा यूट्राइन दी जाती है बेटा और एक एक्स्ट्रा यूट्राइन दिया जाता है। इंट्रा यूट्राइन का सर, इंट्रा यूट्राइन का मतलब कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, तो इंट्रा यूट्राइन का बेटा हम शाब्दिक अर्थ है इंट्रा यानी अंदर और यूट्राइन यानी यूट्रस में, यूट्रस के अंदर ही भी केयर प्रोवाइड करना इंट्रा यूट्राइन कहलाता है। बेटा शब्द का अर्थ देखिए, इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यानी अंदर, इंटरनल सरफेस में या यूट्राइन के अंदर वाली सरफेस में
प्रोवाइड करेंगे तो इंट्रा यूट्राइन कहलाएगा। सर इंट्रा यूट्राइन में भी किस तरीके से हम डिनोशन करते हैं कि बेटा जब हम बात करें कि प्रेगनेंसी जब लगी थी या प्रेगनेंसी जब अफोर्ड की थी या फिर मदर ने जब प्रेगनेंसी को कंसीव किया या फिर हम कहेंगे 0 डेज से 2 वीक तक की प्रेगनेंसी को हम कहेंगे जाइगोट कहेंगे, क्योंकि बेटा इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के दौरान यूट्रस में होने के समय में जो हम प्रोवाइड करेंगे उसको केयर प्रोवाइड करेंगे उसको इंट्रा यूट्राइन कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि फर्स्ट डिडक्शन जो बनता है स्पर्म और ओवम के मिलने से जो बनता है वो जाइगोट बनता है बेटा। तो 0 से 2 वीक तक की जो प्रोडक्शन है या केयर प्रोवाइड करवाएंगे वो इंट्रा यूट्राइन में। अगर फर्स्ट स्टेज को जो केयर प्रोवाइड करेंगे हम बात करेंगे जाइगोट को केयर प्रोवाइड करवाएंगे 0 to 2 वीक्स तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एम्ब्रोयो क्या होता है बेटा। एम्ब्रोयो ये होता है कि जब 2 वीक्स जब जाइगोट बन के कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 2 वीक से 8 वीक के प्रोसेस को हम एम्ब्रोयो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटस क्या होता है। सर फीटस का बताइए हमें। तो फीटस हम बात कर रहे हैं बेटा 8 वीक के बाद या फिर हम कहें कि जब एम्ब्रोयो बन गया था तो एम्ब्रोयो में लगभग ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो फॉर्म हो जाता है, ऑर्गन बनना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम कहें कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह थोड़ा पार्ट्स जो इसका फॉर्म होने लग जाता है, या फिर हम कहें कि हार्ट भी लगभग फंक्शनिंग स्टार्टिंग के डायरेक्शन में या अपग्रेडेशन में होता रहता है, यानी फंक्शन इसे प्रॉपर होने के पहले की जो कंडीशन प्रीवियस जो कंडीशन है वो एम्ब्रोयो कहलाएगी। फीटस की हम बात करें तो हम बात करते हैं 8 वीक से 40 वीक की हम डिनोशन देते हैं। 8 वीक से 40 वीक तक या 37 वीक तक जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी के दौरान की जो कंडीशन है हम उसको, या फिर डिलीवर आउट होने के पहले की प्रीवियस जो कंडीशन है वो फीटस कहलाती है बेटा। और 8 वीक से 40 वीक तक के डिडक्शन को या फिर जो प्रोडक्ट जो बना है उसको हम फीटस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एम्ब्रोयो या फिर हम कहें कि जाइगोट या फिर हम कहें कि फीटस किन किन स्टेज में। बहुत से बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें पूछा गया है कि एम्ब्रोयो जो है एम्ब्रोयो की एज कितनी होती है, एम्ब्रोयो कितने दिन में काउंट होते हैं। तो हम बात करेंगे 2 वीक से 8 वीक तक की प्रेगनेंसी को एम्ब्रोयो में काउंट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे भी जाते हैं। सर जाइगोट से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जाइगोट से 0 से 2 वीक तक की प्रेगनेंसी अगर कंसीव कर ली है फीमेल ने तो उसको जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीटस का क्या होगा। सर फीटस किसे डिनोशन करेंगे। फीटस की हम बात करेंगे कि 8 वीक से 40 वीक तक के डिडक्शन को फीटस हम कहते हैं। ठीक है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में जो है बेबी का यूरिन और ब्लड जो है वो फिल्ट्रेशन के दौरान जो फ्लूइड का कन्वर्जन करता है बनाता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक लेयर में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा अपने आप को रोटेशन करता है, जहाँ पे हम कहते हैं फीटल हार्ट भी वहाँ से डिनोशन डोपलर के द्वारा उसको सुनाया जाता है या सुना जाता है। ठीक है, इसलिए हार्ट बीट जो मेजरमेंट है वो भी बच्चे की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक्स्ट्रा यूटेराइन। सर एक्स्ट्रा यूटेराइन क्या होता है। सर नियोनेट की अगर हम बात करें तो नियोनेट 1 मंथ तक, क्योंकि फीटस को डिलीवर आउट तक होने की प्रीवियस कंडीशन को हम इन्फेंट फीटस बोल रहे हैं, और उसके बाद की जस्ट अगर हम बात करें 1 मंथ तक के बच्चे को, अगर कोई बच्चा है वो 1 महीने का हो गया है तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, नियोनेट कहेंगे। नियोनेट भी डिडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो अर्ली नियोनेट होता है बेटा और एक लेट नियोनेट होता है। तो अर्ली नियोनेट जो होगा वो 1 डेज to 7 डेज में काउंट होगा। अर्ली नियोनेट को 2 स्टेज में या नियोनेट को 2 स्टेज में काउंट किया गया है, एक तो अर्ली नियोनेट और एक लेट नियोनेट। अगर अर्ली नियोनेट की हम बात करें तो 1 to 7 डेज और लेट नियोनेट की हम बात करें तो 7 to 28 डेज में काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मंथ to 1 ईयर। अगर हम बात करें 1 महीने से तक के, सर 1 महीने से 1 साल तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे, तो बच्चों हम बात करेंगे उसे इन्फेंट कहेंगे। ठीक है, जिसमें 6 मंथ तो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है बेटा, और उसमें भी अगर हम बात करें कि मेनली जो डिलीवर आउट होने के 3 दिन तक उसको मदर का गाढ़ा दूध पिलाया जाता है ताकि उसको इम्यूनिटी मिल सके, माँ से इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है सर, माँ से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, तो IgA जो है बेटा वो मदर्स के ब्रेस्ट से मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर कौन सी इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है, IgG से IgG प्राप्त होती है, इम्यूनिटी है बेटा। ठीक है, 1 मंथ to 1 ईयर इन्फेंट कहलाएगा।
1 ईयर टू 3 ईयर्स हम बात करेंगे टोडलर कहलाएगा बेटा, और 3 to 6 ईयर्स तक हम कह सकते हैं प्री स्कूल कहलाएगा। ठीक है, इन्फेंट 1 मंथ to 1 ईयर, तो 6 मंथ तक तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। 6 मंथ के आफ्टर बाद उसको धीरे धीरे कन्वर्जेशन करके विनिंग फूड पे लेके आना है। विनिंग फूड ऐसे सब्सटीट्यूट जिसमें सॉलिड मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फूड्स को विनिंग फूड कहा जाता है। ऐसी मदर्स को भी एडवाइस किया जाता है कि अब आप इसको ब्रेस्ट फीडिंग से धीरे धीरे विनिंग फूड पे लेके आएँ। अगर विनिंग फूड पे जैसे जैसे बच्चा को लेके आते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, तो बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाता है। ठीक है, और इम्यूनिटी भी बूस्टर होने लग जाती है। इसलिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं उस समय किसी भी प्रकार का 6 मंथ के पहले किसी भी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देना है, क्योंकि हम बात करेंगे कि अगर कोई हार्ड सब्सटेंसेस आपने प्रोवाइड किया बच्चे को तो बेटा उसके अल्सरेशन फॉर्म हो सकता है, और अल्सरेशन होने के बाद बच्चे का इम्यूनिटी जो है और भी कई डिजीज यानी जैसे जीआई ट्रैक्ट रप्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, तो कोई अदर डिजीज भी उसको स्प्रेड हो सकती है। इसलिए 6 मंथ तक तो उसको ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे विनिंग फूड पे हम लेके आ जाएंगे। इन्फेंट वाली एज में ही विनिंग फूड पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 ईयर to 3 ईयर्स इसमें टोडलर कहेंगे। इसमें बच्चा चलना सीखता है, ठीक है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, थोड़े शब्द जो है वो बोलना सीखता है। ठीक है, 3 ईयर्स to 6 ईयर्स हम बात करेंगे प्री स्कूल, यानी स्कूल के भेजने की कंडीशन को प्री स्कूल, क्योंकि हमारे समुदाय में हमने देखा है कम्युनिटी में बेटा कि 5 साल की एज तक बच्चे का एडमिशन नहीं होता। ठीक है, तो प्री स्कूल एज को हम उसमें काउंट करते हैं। और हम बात करें 6 ईयर्स to 12 ईयर्स स्कूल चिल्ड्रन कहलाता है बेटा, और 12 to 18 ईयर्स जो है वो एडोलेसेंट में काउंट होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं स्कूल एज कितनी होगी सर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 6 साल से 12 साल की उम्र तक के बच्चे को स्कूल एज में काउंट किया जाता है। और अगर हम बात करें कि 12 to 18 ईयर्स की हम बात करें तो एडोलेसेंट में काउंट किया जाता है बेटा। एडोलेसेंट में इसलिए काउंट किया जाता है क्योंकि इसमें बच्चों में और जो मेल चाइल्ड हैं और फीमेल चाइल्ड हैं इनमें अपने लैंगिक लक्षण जो हैं एक जो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग 13 ईयर्स के अकॉर्डिंग वो एक प्यूबर्टी जैसी कंडीशन जो है उसमें काउंट होने लग जाती है। ठीक है, मेनार की जैसी कंडीशन वहाँ पे काउंट होने लग जाती है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसलिए इसे इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे 12 ईयर्स तक की या फिर 12 से 18 ईयर्स तक की कंडीशन को एडोलेसेंट में काउंट किया गया है। ठीक है, आज आपके जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन की बात करते हैं। सर पीडियाट्रिक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो पीडियाट्रिक शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है बेटा। एज कहाँ तक इसमें लिमिट की जाती है सर, 0 से 18 ईयर्स तक की एज को हम पीडियाट्रिक में काउंट करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक की अगर बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्राहम जैकब फादर ऑफ पीडियाट्रिक थे। ठीक है, क्यूरेटिव कंसेप्शन से एडोलेसेंट तक की कंडीशन में हम बात करेंगे। और हम बात करें कंसेप्शन से एडोलेसेंट तक की एज को हम केयर प्रोवाइड करते हैं इसमें। और अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज की बात करें बेटा, तो डेवलप कंट्रीज में जो एज का रेशियो है वह 0 to 16 ईयर्स तक है। और हमारी जो डेवलपिंग जो कंट्रीज जैसे इंडिया है इनमें हम बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें तो 0 to 18 ईयर्स तक इसमें काउंट किया गया है चिल्ड्रन में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरसिंह वाले दुबे जी आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।